आज हम लोग बहुप्रतिलिपिकरण की प्रमुख प्रणालियों के बारे में जानने और समझने का प्रयास करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने इस बात को समझने का प्रयास किया था कि आज के आधुनिक प्रतियोगिता के युग में प्रतिलिपिकरण और बहुप्रतिलिपिकरण बड़ी संस्था हो या छोटी संस्था हो, उसके लिए आवश्यकता ही नहीं बल्कि आधुनिक परिस्थितियों में अनिवार्यता है, क्योंकि उपभोक्ताओं से संदेश वहन के लिए प्रतिलिपिकरण और बहुप्रतिलिपिकरण की आवश्यकताएं होती है। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रतिलिपिकरण और बहुप्रतिलिपिकरण को अच्छे से समझने का प्रयास किया, जिसमें हम लोगों ने इस बात को जानने का प्रयास किया कि इसमें हमारे जो भी साक्ष्य होते हैं उसकी प्रतिलिपियां तैयार की जाती है। आवश्यकता अनुसार कभी-कभी थोड़ी मात्रा में तो कभी-कभी अधिक मात्रा में तैयार की जाती है। हम लोगों ने प्रतिलिपिकरण की विभिन्न विधियों की चर्चा पिछले क्लास में की है। आज हम लोग बहुप्रतिलिपिकरण की प्रमुख प्रणालियों और विधियों को बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है लिथोग्राफ या शिला मुद्रण प्रणाली। आप जानते हैं कि प्रतिलिपिकरण के अंतर्गत प्रपत्रों को कम मात्रा में तैयार किया जाता है, जबकि बहुप्रतिलिपिकरण की विधियों में ऐसी विधियां अपनाई जाती है जिसमें ढेर सारी प्रतियां लेनी हो। उसमें से सबसे पहली विधि जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं उसे लिथोग्राफ या शिला मुद्रण प्रणाली कहते हैं। कहता क्या है कि बहुप्रतिलिपिकरण की यह प्राचीन प्रणाली है, वर्तमान में अप्रचलित सी हो गई है। इस प्रणाली का प्रयोग उर्दू भाषा के पुस्तकों के लिए किया जाता है। इस प्रणाली में प्रतिलिपियां एक विशेष प्रकार के पत्थर के मदद से ली जाती है, इसीलिए इसे शिला मुद्रण प्रणाली भी कहते हैं। बगल में दाहिने तरफ चित्र के माध्यम से आपको शिला मुद्रण प्रणाली यानी लिथोग्राफी मेथड को दिखाया गया है। अगला है हेक्टोग्राफ या जिलेटिन या रासायनिक प्रणाली। कहता है बहुप्रतिलिपिकरण की यह विधि बहुत प्राचीन विधि है, लेकिन यह एक सरल और सस्ती विधि भी है। इसमें मूल पत्र हेक्टोग्राफ स्याही से लिखा जाता है। इसमें जिलेटिन नामक मसाला या रासायनिक पदार्थ प्रयोग होने के कारण इसे जिलेटिन विधि भी कहा जाता है। इस प्रणाली के द्वारा 40 से 60 तक प्रतियां सरलता से ली जा सकती है, जिसका चित्र दाहिने तरफ दिखाया गया है। अगला है स्टेंसिल प्रणाली। एक बड़ी व्यावसायिक संस्था के लिए बहुप्रतिलिपिकरण की स्टेंसिल प्रणाली अधिक उपयुक्त रहती है। इस प्रणाली में मोमी कागज की सहायता से रोटरी यंत्र द्वारा प्रतियां ली जाती है। इस प्रणाली में सर्वप्रथम स्टेंसिल को तैयार किया जाता है। साथ ही इस प्रणाली द्वारा 500 से 1000 तक प्रतियां ली जा सकती है। हम लोग दाहिने तरफ चित्र के माध्यम से देख भी सकते हैं स्टेंसिल प्रणाली में किस प्रकार प्रतियां तैयार की जाती है और किस तरह से स्टेंसिल पहले तैयार किया जाता है। अगला है रोटरी डुप्लीकेटर। कहता है समधरातल बहुप्रतिलिपिकरण यंत्रों के दोषों को दूर करने के लिए 1819 में रोटरी मशीन नई कंपनियों द्वारा बनाई गई। एक ही स्टेंसिल से 5000 से 8000 तक प्रतियां निकाली जा सकती है, जिसका चित्र दाहिने तरफ प्रदर्शित किया गया है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला है टाइप सेटिंग प्रणाली। इसे मल्टीग्राफ विधि भी कहा जाता है। पत्रों की अधिक से अधिक प्रतियां लेने के लिए टाइप सेटिंग यंत्र की विधि अधिक उपयुक्त है, जिसका मल्टीग्राफ का यहाँ पे आपको चित्र भी दिखाया गया है। अब हम लोग अगला चलते हैं ऑफसेट प्रणाली। आधुनिक परिस्थितियों में प्रतिलिपिकरण की ऑफसेट प्रणाली काफी प्रचलित है। 10,000 या इससे अधिक प्रतियां लेने के लिए ये प्रणाली काफी उपयुक्त है और जिसका चित्र दाहिने तरफ दिखाया गया है। धन्यवाद।